श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे। मोहित जी आनहि बरिहि न भोरे, मोहित जी आनहि बरिहि न भोरे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बरिहि न भोरे। इस चौपाई के दिव्य भावार्थ को समझना अति आवश्यक है। कहते हैं कि राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। इस भाव को समझना है कि सभी प्रकार के हर क्षेत्र से राजा लोग आए हुए हैं, अपने समाज के साथ आए हुए हैं और सज धज करके सभी राजकुमार राजे महाराजे अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं। और इधर देवऋषि नारद मुनि जा करके बैठते हैं और वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरा तो रूप भगवान विष्णु का रूप है, इसलिए मेरा रूप सबसे सुंदर है। यह राजकुमारी विष्णु मोहिनी मुझे छोड़ करके दूसरे को वर नहीं चुनेगी, वह मुझे ही वर चुनेगी। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। यह चौपाई देवऋषि नारद जी के मोह और भगवान की माया की लीला और मनुष्य के मन की चंचलता का अत्यंत सुंदर चित्रण करती है। इस पर आधारित जीवन को समझने की आवश्यकता है। कहते हैं कि रूप का आकर्षण और विवेक की परीक्षा। इस संसार में अनेकों प्रकार के आकर्षण हैं। रूप का आकर्षण, सांसारिक विषय वस्तुओं का सौंदर्य, और इन सभी प्रलोभनों के बीच में आपका विवेक की परीक्षा। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। कहते हैं राजा ने अत्यंत आदरपूर्वक सभी राजाओं का, राजकुमारों का स्वागत किया और स्वयंवर में सबका आदर सहित स्वागत हुआ। और उन्हीं में देवऋषि नारद जी का भी भव्य स्वागत किया जाता है। राजा ने बड़े भाव से देवऋषि नारद जी का भी स्वागत किया, उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बैठाए और समस्त सभासदों सहित उनका अत्यंत भाव से सम्मान किया गया। उधर नारद जी के मन में यह विश्वास दृढ़ हो चुका था कि भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें अपना अनुपम सौंदर्य प्रदान कर दिया है। नारद जी मन ही मन प्रसन्न होने लगे और सोचने लगे कि अब यह राजकुमारी विष्णु मोहिनी मुझे छोड़ करके किसी दूसरे को वरण नहीं करेगी, वह मुझे ही चुनेगी अपने वर के रूप में। मैं ही राजकुमारी मोहिनी जी का वर बनूंगा। यहीं से भगवान की माया की लीला एक गहरा संदेश लेकर के आती है कि सम्मान मिलने पर मन की परीक्षा होती है। जीवन में जब हमें सम्मान मिलता है, प्रशंसा मिलती है, सफलताएं मिलती है, तब हमारा वास्तविक चरित्र सामने आता है। यदि सम्मान से विनम्रता बढ़े तो वह ईश्वर की कृपा हो जाती है।
यदि सम्मान से अहंकार बढ़े तो वही पतन का मार्ग प्रारंभ हो जाता है, वहीं से पतन शुरू हो जाता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। और देव ऋषि नारद जी महान तपस्वी थे, महान विद्वान थे, महान भक्त थे, परंतु इस प्रसंग में उनके मन के एक सूक्ष्म अभिमान, सूक्ष्म अहंकार और आकर्षण जो जाग उठा है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी यहां सावधान करते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर मन की परीक्षा कभी भी समाप्त नहीं होती। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की मन की परीक्षा हर पल परमात्मा लेते रहते हैं। उसको हर पल हर कदम पे परीक्षा देनी होती है, तभी उस व्यक्ति की आध्यात्मिक मार्ग पूर्ण होता है। बाहरी रूप से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक सौंदर्य। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। देव ऋषि नारद जी को विश्वास था कि बाहरी रूप ही सब कुछ है। उनके मन पे मोह का पर्दा पड़ गया था। वे आकर्षण के प्रति आकर्षित हो चुके थे, मोहित हो चुके थे, और इसीलिए उनकी विवेक शक्ति सो चुकी थी, विवेक पर पर्दा पड़ गया था, और अब वे बाहरी रूप को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान रहे हैं। परंतु भगवान श्री हरि विष्णु संसार को यह शिक्षा देना चाहते हैं कि सच्चा सौंदर्य चेहरे में नहीं होती, सच्चा सौंदर्य तो चरित्र में होता है। क्योंकि स्वरूप तो बदलता रहता है, चेहरा बदलता रहता है। आज युवा है, कल वृद्ध हो जाएगा, कल बीमार हो जाएगा, तो सौंदर्य चला जाएगा। परंतु जिसके आंतरिक अंतःकरण का सौंदर्य बना हुआ है, जिसका चरित्र सौंदर्यवान है, जिसका व्यक्तित्व श्रेष्ठ है, वही वास्तविक सुंदर होता है। रूप समय के साथ चला जाता है, यौवन क्षीण हो जाता है, किंतु विनम्रता, सत्य, सेवा, करुणा, प्रेम, भक्ति और क्षमा की भावनाएं से पूर्ण यह सौंदर्य कभी नष्ट नहीं होती। और जिस व्यक्ति का सौंदर्य में ये सभी गुण होते हैं, वह महान श्रेष्ठ चरित्रवान होता है। भगवान श्री हरि विष्णु यही तो कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, नारद जी मोहित हो गए हैं। इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े भक्त होकर के तुम तो समझ जाओ, और तुम इन विषय वस्तुओं के चक्कर में मत पड़ो। तुम अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में सदैव ही श्रद्धा, प्रेम, क्षमा, उपकार, करुणा, दया, सेवा की भावनाओं को जागृत रखो, तभी तुम्हारा कल्याण संभव है। और यह जो सौंदर्य है, यह जो चरित्र है, यह जो व्यक्तित्व है, यह कभी नष्ट नहीं होते। आज का समाज बाहरी आकर्षण, बाहरी प्रसिद्धि और बाहरी दिखावा के पीछे भाग रहा है। आज का समाज बाहरी दिखावा में भाग रहा है, इसीलिए तो अंदर से हिला पड़ा है, अशांत है, भयभीत है, अहंकार है। लेकिन भगवान का संदेश है, भगवान हमें समझाते हैं कि अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाओ, बाहरी दिखावे के पीछे मत भागो, अपने विचारों को सुंदर बनाओ, अपने आचरण को सुंदर बनाओ, अपने व्यवहार को सुंदर बनाओ। यही वास्तविक सौंदर्य है जो जीवन भर साथ रहना है। जीवन के बाद भी यही सौंदर्य की चर्चा होगी, इसलिए अपने चरित्र में इन सौंदर्यों को शामिल कर लो। कहते हैं एक पुष्प अपनी सुगंध से प्रिय लगता है, केवल रंग से नहीं। उसी प्रकार मनुष्य अपने चरित्र से सम्मान पाता है, केवल रूप और सौंदर्य से नहीं।
केवल संपत्ति से नहीं। इसलिए हम सब का परम कर्तव्य है कि हम सब अपने जीवन में सफलता जब मिले तो हमें विनम्रता लाने की आवश्यकता है, प्रशंसा मिले तो हमें ईश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। कभी भी बाहरी रूप आकर्षण को जीवन का अंतिम सत्य नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि रूप आकर्षित करता है लेकिन चरित्र हृदय को जीत लेता है। इसलिए जितने भी आज हमारे देश में, विश्व में चरित्रवान लोग हैं, व्यक्तित्ववान लोग हैं, उनकी पूजा की जाती है, उनको आदर्श माना जाता है। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री